Hello dear aspirants, I welcome you all in our next video. In today's video we will be studying application of PDE. आज हम हीट इक्वेशन की बात करेंगे. वन डायमेंशन हीट इक्वेशन होता है, उसकी इक्वेशन होती है 1/c² del u by del t del 2u by del x². सिमिलरली टू डायमेंशन हीट इक्वेशन होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/c² del u by del t del 2u by del x² प्लस del 2u by del y². ठीक है, ये दोनों ही हीट डायमेंशन हीट की इक्वेशंस हैं. हो क्या रहा है एक्चुअली, मान लीजिए ये हमारा पूरा एक बार है और इसको हमने हीट कर दिया. मतलब इधर से हम कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं या फिर इधर से कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं, तो अंदर हमारी हीट की कुछ वेव या कुछ कर्व होगा. क्या होगा वो, हम उसको यूटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यू क्या है, हमारा टेम्परेचर है इस केस में. पिछले वाली केस में यू क्या था, वाई कोऑर्डिनेट था, क्योंकि वो हमारी ये जो वेव है ये वाई में कहां तक जा रही है वो हमारा यू था. इधर हमारा यू क्या है, यू हमारा टेम्परेचर है. इस टेम्परेचर को हम एक्स और वाई और टी के फंक्शन में देख रहे हैं. मान लीजिए ये एक्स है, तो इस एक्स पॉइंट पर एट अ पर्टिकुलर टाइम टी क्या टेम्परेचर रहा होगा. और टू डायमेंशन में हम मान लीजिए ऐसे कोई एक रेक्टेंगुलर बार है, तो एक्स को हम वाई पर एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या टेम्परेचर रहा होगा उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सिंस इस हीट इक्वेशन की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फिक्स होती है, इस वजह से ही हम उनकी वैल्यूज को निकाल पाते हैं. पहले हम जनरल इक्वेशन निकालेंगे, फिर अगेन जो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल वैल्यू कंडीशंस होती हैं उनको यूज करेंगे और इनके थ्रू हमारा फाइनल आंसर आएगा. सबसे पहले हम वन डायमेंशन इक्वेशन को बोलते हैं यू एक्स टी को हम ऐसा ले लेते हैं एक्स एक्स एंड टी टी. हमारी इक्वेशन क्या है, डेल यू बाई डेल टी या 1/k ले लेता हूं मैं, del 2u by del x². ये क्या हो जाएगा मेरे, del u by del t दैट इज 1/k x t डैश इज इक्वल टू x डबल डैश t, है ना. इसको इधर उधर करेंगे मतलब तो क्या आएगा, तो आ जाएगा t डैश अपॉन के टी इज इक्वल टू x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू a. कुछ भी a बोल देता हूं मैं इस चीज को. इससे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी. एक तो टी डैश माइनस ए के टी इज इक्वल टू 0, एक एक्स डबल डैश माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0. ये क्या लिखा है, डेल माइनस ए के इन डी माइनस ए के इज इक्वल टू 0. अगेन ये कौन सी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट हायर ऑर्डर की इक्वेशन है. इधर से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू c1, t एज अ फंक्शन ऑफ t लिख देते हैं. t एज अ फंक्शन ऑफ t, ये t टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम का ही फंक्शन है, ये चीज कंफ्यूज मत होना. t एज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर a के t, है ना. इधर से क्या आया, d² माइनस a x इज इक्वल टू 0, तो इधर से आएगा मेरा x x इज इक्वल टू c1, या इधर c लगा दो आप, तो इधर c1 e टू द पावर रूट a x प्लस c2 e टू द पावर माइनस रूट a x. ये मेरा फाइनल फंक्शंस और ये सब है. इनिशियली मैं x के फंक्शन को देखता हूं. x के फंक्शन में अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊं, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, मेरा u 0 है x, 0 पर u 0 है. या फिर मैं सबसे पहले x के फंक्शन को देखता हूं. x के फंक्शन में मैं अगर a को तीन चीजें ले सकता हूं, एक में a 0 है, एक में a पॉजिटिव है और एक में a माइनस लैम्डा स्क्वायर है. एक में लैम्डा है, माइनस लैम्डा और पॉजिटिव है. इस 0 वाले केस से क्या आ जाएगा सर, मेरा एक्स एक्स आ जाएगा c1 प्लस c2. क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2. ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे इंटीग्रेट नहीं करना चाहते तो आप इधर से भी कर सकते हैं. मान लीजिए अभी मैं लगाता हूं, है ना, इसको मैंने नहीं सॉल्व किया, तो इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 पर मेरा क्या आ जाएगा, d2x इज इक्वल टू 0, मतलब d2x बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x क्या हो जाएगा मेरा, a1 x प्लस a2. सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूं उसे, तो पॉजिटिव के केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के केस में आ जाएगा मेरा c1 b1 e टू द पावर लैम्डा x प्लस b2 e टू द पावर माइनस लैम्डा x. ये क्या है मेरा x x.
इस केस में, नेगेटिव वाले केस में क्या आ जाएगा, C1 cos लैम्डा एक्स प्लस C2 sin लैम्डा एक्स। ये सब चीजें हमने ऊपर डिस्कस कर ली थी, सिमिलर पैटर्न पे आ रहा है इधर। अभी आप अगर इधर बाउंड्री कंडीशन लगाएं तो क्या हो रहा होगा, या फिर आप इस वैल्यू का डिस्कशन करें, x इक्वल टू 0 पर अगर उसका 0 वैल्यू है तो a2 0 हो गया, और x इक्वल टू l पर भी 0 वैल्यू है तो a1 0 हो गया। तो मतलब ये वाली चीज तो x 0 ही आ गई, मतलब हमारा फाइनली पूरा ही चीज 0 हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन में देखें तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये दूसरी वाली कंडीशन भी वैसे हट जाएगी, क्योंकि जनरली हम ऐसा t लेते हैं ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ना करे। या आप वैल्यू डाल के देख लीजिए, आप x इक्वल टू 0 पर डालेंगे तो क्या आएगा, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 0, मतलब b1 इज इक्वल टू माइनस b2, मतलब एक दूसरे का अपोजिट साइन है। और माइनस l पर डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, b1 इंटू ई टू द पावर लैम्डा एल माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। उससे क्या आ जाएगा, b1 0 आ जाएगा और वो b2 को भी 0 कर देगा, मतलब ये तो 0 आ रहा है। मतलब फाइनली हमारा यही केस होगा जब हमारा a इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाए। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी यू एक्स कॉमा टी पर, यू एक्स कॉमा टी पर, दैट इज c e to the power माइनस k लैम्डा स्क्वायर t इंटू c1 cos लैम्डा x प्लस c2 sin लैम्डा x। ये मेरी फाइनल इक्वेशन हो गई। अभी इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं, कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं, कुछ इनिशियल कंडीशन है, जैसे हमने पहले देखा था उनमें दोनों पॉइंट्स 0 रहेंगे, और रेस्ट से छोड़ोगे तो उसका डेल यू बाई डेल टी एक्स कॉमा 0 पर 0 रहेगा। और दूसरा वाला फंक्शन क्या होता है, एक कोई ग्राफ एफ एक्स के बराबर होगा, है ना। सिमिलरली इधर भी हमारी कुछ कुछ सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केस 1, बोथ द एंड्स एट 0, मतलब दोनों ही एंड्स जो हैं उनका जो टेम्परेचर है वो 0 है, एंड यू एक्स कॉमा 0 आपको दिया गया है, यू एक्स कॉमा 0 आपको दिया है एफ एक्स के बराबर। ये क्या समझ आया सर, यू एक्स कॉमा 0 का मतलब है हमारा 0 और x, मतलब एट टाइम इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 जो हमारा टेम्परेचर का कर्व होगा वो एफ एक्स के बराबर है। और बोथ द एंड इज 0, मतलब एट 0 कॉमा टी एंड यू एट एल कॉमा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। एक बार इसी कंडीशन को थोड़ा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप ऊपर वाले फंक्शन में एट अ पर्टिकुलर टाइम टी एक्स एक्स की बात करें, एक्स ऑफ 0 की बात करें अगर, तो एक्स ऑफ 0 क्या दिया है, 0 दिया है, बट एक्स ऑफ 0 लिखेंगे तो वो क्या होगा, C1 आएगा, वो तो 0 हो जाएगा, तो C1 0 आ गया। एक्स ऑफ एल की बात करें अगर हम, एक्स ऑफ एल क्या दिया है, 0 दिया है, बट एक्स ऑफ एल ऊपर से देखेंगे तो C1 तो 0 है, तो C2 साइन लैम्डा एल, ये चीज 0 आ गई। ये चीज 0 है, इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, वरना हमारा एक्स ही 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 ऑलरेडी 0 है, C2 भी 0 हो जाएगा। हमको लैम्डा एल को पाई एन पाई बनाना पड़ेगा, मतलब लैम्डा हमारा क्या आ गया, एन पाई बाय एल, लैम्डा हमारा आ गया एन पाई बाय एल। अब हम ऊपर डाल सकते हैं एन पाई बाय एल। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया इन बाउंड्री कंडीशन से, फंक्शन हमारा बन गया यू ऑफ एक्स टी, अगेन सुपर पोजिशन लगा दी तो समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी ई एन, इसको मैं ई एन बोल देता हूं, जो भी कॉन्स्टेंट सब मिल मिला के बने वो ई एन टाइम्स साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाय एल स्क्वायर। क्या बना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाय एल स्क्वायर। क्या मैं इस चीज को कुछ बोल सकता हूं, इस चीज को मैं सी एन बोल देता हूं, वो सी एन बोल देता हूं, या फिर वेयर सी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाय ए स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस इज सी एन, और इसकी जगह मैं ऊपर सी एन डाल देता हूं, एक टी तो था ही, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस टाइम्स ऑफ सी एन स्क्वायर टी। ये मेरा फाइनल यू एक्स टी आ गया जब हमारी ऊपर वाली कंडीशंस दी गई थी। ये चीज समझ आ रही है। अब आपको क्या बोलेंगे, सर यू ऑफ एक्स कॉमा 0 बताओ, यू एफ एक्स कॉमा 0 हमने एफ एक्स दिया है, बट हमारे हिसाब से तो टी को 0 रख दो, तो इट इज समेशन ऑफ ई ई एन साइन एन पाई एक्स बाय एल है ना, ये एफ एक्स है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ई एन इज इक्वल टू फूरियर सीरीज 0 टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका ई एन आ जाएगा
आपका फाइनल आंसर ही आ जाएगा। फिर ई एन को इधर रख देना, ई एन को आप इधर रख देना, ठीक है। ये तो हो गया आपका केस वन। केस वन, इसी केस में कभी कभी आपके जो वैल्यूज हैं वो जीरो नहीं होती। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या लिया, एंड वैल्यू जीरो, जीरो पर भी जीरो टेम्परेचर है और एल पर भी जीरो टेम्परेचर है। मान लीजिए इसमें ही आपको u ऑफ 0, x पर दो टेम्परेचर है एंड u ऑफ 1, आपको तीन टेम्परेचर है, मतलब 1 उसकी लेंथ है और उसका टेम्परेचर क्या दिया है, 3 दिया है। और u ऑफ x, 0 क्या दिया है आपको, u ऑफ x, 0 मेरे को दिया है x इंटू 1 - x। ये पी वाई क्यू है। अभी हम पी वाई क्यूज भी देख लेंगे एक बार किस टाइप से आ रहे हैं इसमें। तो ये आपको फाइनल वैल्यूज दिए हैं। मैं क्या करूंगा, एक जीएस फंक्शन मानता हूं, जी एक्स, दैट इज c1x प्लस c2। इसमें मैं g ऑफ 0 डाल के टू वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? तो मैं g ऑफ 0 बोल दूंगा, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 एंड g ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। 0 डाला तो c2 इज इक्वल टू 2 आ गया, 1 डाला तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 3 आ गया। c2 क्या है, 2 है, तो c1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेरा g ऑफ x क्या आ गया, x प्लस 2। ये चीज समझ आई। मैंने नॉर्मली ये कोई भी फंक्शन बना लिया। मैंने ये क्यों बनाया है, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरा फाइनल जो आंसर है वो v x t जो होगा वो मेरा u x, t हो प्लस g ऑफ x हो, प्लस सॉरी माइनस g ऑफ x हो, माइनस g ऑफ x। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए करा, अब मेरा v ऑफ 0, क्या आ जाएगा, 0, और v ऑफ 1, भी क्या आ जाएगा, 0। ये चीज समझ आ रही है। v ऑफ 1, और v और 0, जीरो आ जाएगा। ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि सर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था जब 0, है ना, तभी हम ये सब कर पाएंगे, तभी हमारी ये इतनी सुंदर सी इक्वेशन बनेगी। अगर मेरा 0, मतलब इन दोनों पर टेम्परेचर जीरो नहीं है तो ये इक्वेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए हमने क्या करा, एक फंक्शन को ut से माइनस कर दिया। हमारा फाइनल आंसर ut होगा, बट हम अभी उस फंक्शन को vt के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। अब मेरा जो भी काम होगा वो vt के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि vt 0, और 1, पर 0, और 1, पर 0 है और मेरा फाइनल vt दिया है ना। तो मैं पिछले क्वेश्चन से अब क्या कर लूंगा, मैं बोल दूंगा vt इज इक्वल टू दिस, vt इज इक्वल टू दिस। और अब मैं निकाल लेता हूं v ऑफ x, 0, v ऑफ x, 0, v ऑफ x, 0 क्या है, u ऑफ x, 0 माइनस g ऑफ x, u ऑफ x, 0 क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस g ऑफ x क्या है, x प्लस 2। तो ये क्या आ गया मेरा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या चीज सबको समझ आ रही है, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैं नॉर्मली, ये मेरे को अब तीन इनिशियल वैल्यूज दी हैं, मैं नॉर्मली चलूंगा। नाउ माय क्वेश्चन हैज टर्न इनटू v of 0, t is equal to 0, v of 1, t is equal to 0 and v of x, 0 is equal to -2 minus x square। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, सर मैं नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर लूंगा और मेरा फाइनल v ई एन आ जाएगा और मेरा फाइनल वी एक्स कॉमा टी आ जाएगा। मेरा फाइनल वी एक्स कॉमा टी आ गया, उसमें मैं जी टी को ऐड कर दूंगा। मतलब नाउ आई विल कैलकुलेट वी एक्स कॉमा टी, है ना। वी एक्स कॉमा टी मेरा कुछ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यू एक्स कॉमा टी निकालना है, बट हमें यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू वी एक्स कॉमा टी प्लस जी टी। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ आ रही है कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, जब हमारे जीरो और जीरो नहीं दिए बाउंड्री पर, तो हम ऐसे करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जीटी, उसको हम माइनस कर देंगे जिससे हमारे 0, और ये आ जाएगा, और फाइनली हम ऐसे कर लेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने पहला केस देखा जब हमको बाउंड्री के टेम्परेचर्स दिए हैं, और एक और चीज दी है। केस 2 देखते हैं। बोथ एंड्स आर इंसुलेटेड, both ends are insulated, both the ends are insulated and the initial temperature is given as this। देखो कभी भी एंड्स इंसुलेटेड है उसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर कोई भी टाइम पर, उस पॉइंट पर कोई भी टाइम पर हमारी एक्स के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। मतलब डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट, एक्स बराबर एक्स नॉट। अब बोथ द एंड्स आर इंसुलेटेड, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, और एक और कंडीशन इसमें दी है, इनिशियल टेम्परेचर आर गिवन,
इनिशियल टेम्परेचर आर गिवन। इनिशियल टेम्परेचर क्या रहता है सर, यू एक्स कॉमा जीरो कोई गिवन है एफ एक्स का फंक्शन, ये तो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ, अब हम यू एक्स जीरो कॉमा टी पर निकालेंगे एंड यू एक्स एल कॉमा टी पर निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू जीरो आएगी, इन दोनों की वैल्यू जीरो आएगी। समझ आ रहा है? कैसे निकालेंगे, पीछे देखो, यू एक्स क्या था, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक्स एक्स क्या आ रहा था इस क्वेश्चन में हमारा, ओके हाँ, एक्स एक्स मेरा ऐसा कुछ आ रहा था, सी वन कॉस लेमडा प्लस सी टू साइन लेमडा, सी वन कॉस लेमडा यू एक्स कॉमा जीरो पर जीरो करेंगे तो एक्स एक्स यू एक्स करेंगे तो डेल एक्स बाय डेल, यू क्या है बेसिकली एक्स इंटू टी है, टी तो फंक्शन ऑफ टी है, उसका कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करूंगा मैं, तो डेल एक्स बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस सी वन लेमडा एक्स लेमडा टाइम्स प्लस सी टू लेमडा कॉस लेमडा एक्स। ये जीरो और जीरो पर वन पर जीरो है, तो आपने पहले जीरो डाला, जीरो डाला तो ये चीज जीरो हो गई, इधर से क्या आया आपने जीरो डाला तो ये चीज मेरी हो गई, ये चीज मेरी हो गई वन, तो उधर से सी टू जीरो आ गया मेरा। अब आप वन डालेंगे इसमें तो सी टू जीरो आ गया, माइनस सी वन लेमडा साइन ऑफ वन, मतलब लेमडा इज इक्वल टू जीरो, ये चीज जीरो है मेरी, तो उधर से मैं क्या बोल सकता हूं, लेमडा की वैल्यूज आ जाएंगी सर एन पाई एल है, सॉरी एल है ना, ये क्या आ जाएगा, मतलब लेमडा एल इज इक्वल टू एन पाई। इसका मतलब क्या हुआ मेरा, लेमडा इज इक्वल टू एन पाई बाय एल, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये किस में आ रहा है, ये मेरा यू एक्स में आ रहा है, यू एक्स में, तो अब मैं यू में कैसे निकालूंगा, तो आप यू में इनकी वैल्यूज को डाल सकते हैं आराम से, तो आपका फाइनल जो सोल्यूशन आएगा इन दोनों कंडीशन को लेके वो आ जाएगा यू ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ई नॉट बाई टू, ई नॉट बाई टू क्यों आया, क्योंकि कुछ कांस्टेंट आएगा, प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी ई एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल, है ना, ई टू द पावर, कॉस क्यों आया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा जो दूसरा वाला पिछला वाला था उसमें साइन आ रहा था, इसमें कॉस क्यों आएगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करके जिसकी वैल्यू निकाली है ना वो कॉस वाला ही टर्म था। एक बार दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, एक बार पीछे जाते हैं हम, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा था ना वो ऐसा आ रहा था, मतलब हमको सी वन सी टू तो नॉन जीरो, सी टू तो जीरो आ गया, तो इस क्वेश्चन में सी टू को आप जीरो करोगे तो ये चीज तो जीरो हो गई, सी वन बस बचा, मतलब कॉस वाली टर्म बची, कॉस वाली टर्म बची, और ये क्या बचा, ऐसा कुछ बता, कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, है ना, एन पाई एक्स बाय एल, तो वही हमारा फाइनल आंसर भी वही आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है मेरा यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ई नॉट बाय टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ई एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल ई टू द पावर माइनस सी स्क्वायर टी, सी एन स्क्वायर हमने पीछे देखा था उसी फॉर्मेट में इसको भी लिख दिया। ठीक है, इधर कौन सी सीरीज यूज करेंगे अब हम एफ एक्स निकालने के लिए, कोसाइन सीरीज, इजी है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस में बोला है वन एंड इज इंसुलेटेड, केस नंबर 3, वन एंड इंसुलेटेड है एंड अदर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, वन एंड इज इंसुलेटेड अदर एंड इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और आपको यू एक इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, इनिशियल टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया, तो पहले तो इनिशियल टेम्परेचर का फंक्शन क्या हो गया, यू एक्स कॉमा जीरो मान लीजिए, ऐसा कुछ दे दिया, वन माइनस एक्स फ्रॉम जीरो टू वन, एक चीज। दूसरी चीज आपको यू जीरो कॉमा टी, मतलब जीरो पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा 10 है, ये दे दिया। तीसरा दे दिया जो अदर एंड है वन वाला वो इंसुलेटेड है, ये तीन कंडीशंस आपको दे दी गई है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे सर, यू तो ठीक है, हम y निकाल लेते हैं, या v बोल देता हूं मैं, v एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी माइनस टेन, माइनस टेन क्यों कर दिया, क्योंकि ये जीरो पर 10 होगा तो मेरा v ऑफ जीरो कॉमा टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी सर, जो वी एक्स है वही यू एक्स होगा, मतलब वी एक्स ऑफ वन कॉमा टी मेरा
0 होगा, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है, मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, v ऑफ x कॉमा 0 -10 कर दूंगा मैं उसमें, तो वो हो जाएगा मेरा माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 9। तो ये मेरी थर्ड कंडीशन हो गई। ये मेरी तीनों कंडीशंस आ गई। अब इन कंडीशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। इन कंडीशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। सर ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम x फंक्शन को लेते हैं। हमारा x फंक्शन क्या आता है, हमारा x ऑफ x आता है c1 cos लैम्डा x प्लस c2 sin लैम्डा x। नॉर्मली 0 टी पर, मतलब इसमें जब आप 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, c1 बचेगा, तो c1 आपका 0 आ गया। तो मेरा x फंक्शन क्या है, c2 sin लैम्डा x। सेकेंड चीज क्या बोल रहे हैं, उसको जो आप डिफरेंशिएट करोगे 1 पर, मतलब x डैश करोगे, दैट इज c2 लैम्डा साइन का क्या हो जाएगा cos लैम्डा x एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब cos लैम्डा कब 0 होता है वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। cos लैम्डा कब 0 होता है, जब आपके n पाई हो और n पाई बाय 2 नहीं हो, मतलब ऑड पाई बाय 2 पर। तो मैं बोल सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 2n-1 पाई बाय 2, 2n-1 पाई बाय 2, 2n-1 पाई बाय 2। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरे लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो अब मेरा फाइनली यू एक्स कॉमा टी क्या बन जाएगा, यू एक्स कॉमा टी सर बनेगा, पहले तो आप इधर 10 जोड़ दो, 10 प्लस वी एक्स कॉमा टी, वी एक्स कॉमा टी हम इधर से बना रहे थे, दैट इज समेशन ऑफ ई एन साइन ऑफ 2n-1 पाई एक्स बाय 2 एन पाई एक्स बाय 2 एन पाई एक्स बाय एल। एल इस केस में बन दिया है, वरना इधर एक एल भी आएगा, वो सब आप अभी चिल मारो, है ना। एल इस केस में बन दिया था, इसलिए 2 पाई n x/2 ई टू द पावर माइनस सी एन स्क्वायर टी, है ना। सी एन स्क्वायर टी, सी एन क्या होता है सर, सी एन होता है पाई स्क्वायर के बाय ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, 2n-1/2, 2n-1/2। समझ आ रहा है, तो आपका वो सी एन हो जाएगा। इस प्रकार आपने यू निकाल लिया। अब आपका टास्क क्या है, अब हमारा नॉर्मल सा टास्क है, हमको इस चीज को यूज करना है। या फिर आप क्या कर सकते थे, नीचे वाले केस में ही ई एन को यूज करके डायरेक्ट ही वी वी निकालते और इसका फिर यूज ही नहीं करते, मतलब u-10 ही रखो इसे, और वो v होता है तो आप इसको v कर लेना, एक ही बात है, दोनों यूज कर सकते हो, है ना। तो या तो आप u वाला यूज करो सीधे, या तो आप v वाला यूज कर लो, और उसको एक बार यूज करोगे तो आपका ई एन की वैल्यू आ जाएगी। ई एन की वैल्यू किस टर्म में आएगी, सर t तो 0 है, t 0 है तो e तो हट जाएगा, तो हमारी साइन की सीरीज लग जाएगी, फूरियर साइन की सीरीज, ठीक है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, थर्ड केस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ एंड द लास्ट केस। फोर्थ केस क्या बोलता है, कभी भी आपके अगर इंसुलेटेड रॉड है और स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट है, तो ये फोर्थ केस की बात है। स्टेडी स्टेट क्या होता है सर, स्टेडी स्टेटेड डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। स्टेडी स्टेट में डेल यू बाई डेल टी 0 है, जैसे हमारा पीछे डेल यू बाई डेल एक्स 0 था, अब डेल यू बाई डेल टी 0 है। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या बन गई सर, इक्वेशन तो फिर आपकी ये थी, डेल यू बाई डेल टी 0 हो गया, इसका मतलब डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर ही आपका 0 हो गया। इसका मतलब u क्या हो गया हमारा, u हो गया हमारा c1 x प्लस c2, ये हमारा u हो गया, है ना। नॉर्मली आप उसे डायरेक्ट ऐसे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं c1 माइनस c2 के टर्म्स में। एक बार आपने u निकाल लिया, अब मैं अगर कोई भी कंडीशन बोलूं कि टेम्परेचर एट द एंड्स आर गिवन, मैं अगर बोलूं कि टेम्परेचर एट द एंड्स आर गिवन, तो मैं बोल सकता हूं, मान लेते हैं 0 पर टेम्परेचर a है, u ऑफ 0 t a है, और u ऑफ l t मेरा b है। तो मैं उन वैल्यू से निकाल सकता हूँ, 0 डालूंगा तो C2 क्या आ जाएगा, मेरा a आ जाएगा, और मैं l डालूंगा C1 l प्लस C2 b आ जाएगा, तो मेरा C2 क्या आ गया, b माइनस a बाय एल।
तो मेरा फाइनली यू एक्स कॉमा जीरो क्या आ गया, बी माइनस ए एक्स बाय एल प्लस ए, बी माइनस ए एक्स बाय एल प्लस ए, ये मेरा आ गया यू एक्स कॉमा जीरो। समझ आ रहा है? अगर इस केस में ये भी बोला है कि u जीरो कॉमा टी और u एल कॉमा टी जीरो है, तो फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे इसमें। समझ आ रहा है? तो ये केस ये है, मेनली स्टेडी स्टेट है, उस पे डेल u बाई डेल टी जीरो है, मतलब t का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो आपका ux ऐसा आ जाएगा, है ना, ux आपका ऐसा आ जाएगा। अब आप फर्दर जाओ कि आपको u की क्या वैल्यू दी है एक पॉइंट पर और v की क्या वैल्यू दी है। ये सिमिलरली अब कैसा फंक्शन बन गया, ये आपका केस वन वाला फंक्शन बन गया, फर्स्ट केस वाला। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो हमारी पूरी कहानी हो गई वन डायमेंशन में। टू डायमेंशन में क्या हो रहा होगा, डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर वन बाई के डेल यू बाई डेल टी। u क्या है इधर, x y और t का फंक्शन है, तो x y और t का मैंने फंक्शन बोल दिया। इधर लिखेंगे तो क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा। मैं अलग अलग मान लेता हूँ, x डबल डैश बाई एक्स को मैं माइनस एम स्क्वायर बोल देता हूँ, डायरेक्ट हम माइनस वाला केस ही ले रहे हैं क्योंकि वही वैलिड होता है। y डबल डैश बाई वाई को मैं माइनस एन स्क्वायर बोल देता हूँ, और वन बाई के टी डैश बाई टी को मैं माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बोल देता हूँ। ये मेरा सॉल्व होके क्या आ रहा होगा, इधर से मेरा आएगा x की वैल्यू ए एम कॉस एम एक्स प्लस बी एम साइन एम एक्स, इधर से क्या आएगा मेरा ए एन कॉस एन एक्स एन वाई प्लस बी एन साइन एन वाई, इधर से क्या आएगा मेरा t इज इक्वल टू, ये क्या था y, t इज इक्वल टू एफ एम एन मतलब दोनों वैल्यू ले ली, ई टू द पावर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के टी, ये मेरी फाइनल वैल्यूज आ गई। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक बार वो देखें। हमें मान लीजिए कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेट दे दी जो 0 से a तक x है और 0 से b तक उसका y है, और एजेस आर केप्ट एट 0 डिग्री पर, एजेस को रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एजेस को रखा है, मतलब इन सब पॉइंट्स पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये a है ना, a कोमा वाई कोमा टी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कोमा जीरो कोमा टी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स बी कोमा टी इज इक्वल टू जीरो। ऊपर वाली इक्वेशन में आप ये सब वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास फाइनली क्या इक्वेशन आएगी, और ये कंडीशन दी रहेगी। ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आपको 2D पूछ ली जाए और 2D पूछ रहे हैं तो वो ये कंडीशन देंगे, तो आप मान के चलिए आपका फाइनल यू एक्स वाई टी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एम एन साइन ऑफ एम पाई एक्स बाय ए साइन ऑफ एन पाई वाई बाय बी ई टू द पावर माइनस लैम्डा एम एन स्क्वायर टी। ठीक है, इधर भी कोई वैल्यूज आएंगी बट हमने उसे अभी ऐसे बोल दिया। अब आप फाइनली इसकी फूरियर सीरीज कैसे लगाएंगे, फूरियर सीरीज डबल फंक्शन में होती है। मान लीजिए आपका ये एफ एक्स वाई है एट टी इक्वल टू जीरो पर बात कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो है मतलब ये वाली चीज भी उड़ गई, अलग से लिख देता हूं। मान लीजिए एफ एक्स कॉमा वाई आपको दिखा है यू एक्स वाई और जीरो, दैट इज समेशन ऑफ एफ एम एन साइन ऑफ एम पाई एक्स बाय ए साइन ऑफ एन पाई वाई बाय बी, और टी को जीरो रख दिया तो वन हो गया। इधर से मेरा एफ एम एन की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज 4/ab डबल इंटीग्रल, एक बार जीरो से ए में एक बार जीरो से बी में, एफ एक्स वाई है ना, एक्स कॉमा वाई आपने डायरेक्ट रख दिया इनटू साइन ऑफ एम पाई एक्स बाय ए साइन ऑफ एन पाई वाई बाय बी डी एक्स डी वाई। आप इस डबल इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका एफ एम एन आ जाएगा फाइनली, और वो एफ एम एन ही आपका आंसर होगा। समझ आ रहा है? इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार 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 आप इसे रिवाइड करेंगे तो होगा। एक बार इसके पीवाईक्यूज देख लेते हैं। पीवाईक्यूज क्या है, हीट इक्वेशन क्या क्या दिया है जल्दी से देखेंगे। इक्वेशन दी है, सी की वैल्यू 1 है, बाउंड्री कंडीशन दिया है और यू एक्स कॉमा जीरो दे दिया। ये तो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस वाला है। सेकंड थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको अभी हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी वगैरह कुछ कुछ दे दिया आपको, एफ एक्स दे दिया, इनिशियल टेम्परेचर दे दिया है ना, और आपको यू
ये इक्वेशन दे दी, ठीक है। सी स्क्वायर बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। उसके अलावा तो आपको एक लेंथ दे दी गई है और परफेक्टली आइसोलेटेड है लेटरली एंड द एंड्स आर केप्ट एट 0 डिग्री, मतलब इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन 0,0 दे दी और एक एफ एक्स दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिफॉर्म रॉड लेंथ दे दी है ना, इनिशियल टेम्परेचर है थीटा नॉट एट अ टाइम t इक्वल टू 0 सडनली कूल्ड एट थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली द सरफेस इज थर्मली इंसुलेटेड एंड इनिशियली केप्ट एट थीटा नॉट, मतलब पूरे का टेम्परेचर क्या है थीटा नॉट, एंड एट t इक्वल टू 0 टाइम इक्वल टू 0 सडनली द वन एंड इज सडनली कूल टू 0, मतलब इसको हमने 0 कर दिया, ये अभी भी थीटा नॉट है ना, एंड सब्सिक्वेंटली मेंटेन एट अ डिस्टेंस एंड द अदर एंड रिमेन थर्मली इंसुलेटेड, अदर एंड को थर्मली इंसुलेट कर दिया, इसका टेम्परेचर नहीं दिया, इंसुलेट कर दिया। आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है क्या क्या दिया है, एक का टेम्परेचर दिया है, एक को इंसुलेट कर दिया मतलब यू एक्स इक्वल टू 0, और एक वाले केस में हमको पूरी इक्वेशन का यू एक्स 0 दे दिया। कौन सा केस है ये, थर्ड केस हो गया, वन एंड इज इंसुलेटेड अदर एंड इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 0 पर दिया है और यू एक्स कॉमा 0 दे दिया, ठीक है। ये देखते हैं, u इज इक्वल टू 0 0 0 दिया है ना, और यू एक्स कॉमा 0 दे दिया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज ऑफ ये भी सर्कल का है, इसे थोड़ा छोड़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्टेन द थर्मल वाई, है ना, हमको वाई दे दिया और इनिशियली वन एंड इज केप्ट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अदर इज इंसुलेटेड, ये भी कौन सा केस है हमारा, थर्ड वाला केस है, ये थर्ड केस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन दे दी 0,0 दे दिया है ना, और हमको यू एक्स कॉमा 0 दे दिया, फर्स्ट केस है। इक्वेशन दे दी यू एक्स कॉमा 0 दे दिया एंड 0 और पाई पर वो 0 है, 0,0 दे दिया, ठीक है। समझ आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। सेकेंड केस इतना नहीं आया, फर्स्ट और थर्ड केस तो बहुत आए हैं। नेक्स्ट केस है, एक लेंथ एल की साइड है, इनिशियली यूनिफॉर्म यू नॉट है, वन एंड इज कूल्ड एट 0 डिग्री पे कूल कर दिया एंड केप्ट एट दिस टेम्परेचर, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टी पर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर दे दिया यू नॉट है ना, और कूल कर दिया उसके एंड द एंड्स आर सडनली कूल्ड, और दोनों एंड को 0,0 दे दिया, ये भी हमारा फर्स्ट केस ही है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है और बीच में यू नॉट है, वो वाला केस है। नेक्स्ट देखते हैं, अ शीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स कॉमा वाई, अच्छा ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट वाला क्वेश्चन है जो हमने एकदम लास्ट में डिस्कस किया, जिसमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a 0 और b इन सब पर आर केप्ट एट 0 डिग्री, है ना, इन तीनों को 0 डिग्री पर रख दिया एंड y वाले को 100 डिग्री पर रख दिया। 100 डिग्री कैसे करेंगे हम, 100 डिग्री वाला एक फंक्शन बना देंगे और उसको yt से माइनस कर देंगे, मतलब पूरा चीज माइनस 100 डिग्री व्हेन द फंक्शन दिस इज एट b, मतलब y माइनस बी, इस टाइप से कुछ, ठीक है। ऐसा हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें ये वाली चीज सॉल्व हो जाए हमारी, और उस फंक्शन को हम माइनस कर देंगे हमारे पूरे वाले फंक्शन से। बताऊं, एक बार देखते हैं, y 0 पर 0 है, y इक्वल टू 0 पर 0 है, y इक्वल टू b पर 100 है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं c1 बाय प्लस c2, 0 पर ये 0 है मतलब c1 इज 0, तो मैं 100 y को ही माइनस कर दूंगा, 100 बाय b बाय 100 y बाय b, तो मैं पूरे अपने u एक्स कॉमा वाई कॉमा टी से ये वाली चीज माइनस कर दूंगा, तो अब मेरा v कैसा बन जाएगा, वी एक्स कॉमा वाई कॉमा टी, अब मेरा वी एक्स कॉमा वाई कॉमा टी हमेशा 0 होगा बाउंड्री कंडीशंस पे। इसका हमने सोल्यूशन देख रखा है तो हम इसको भी बता सकते हैं। क्या चीज समझ आ रही है, तो ये नॉर्मल इक्वेशंस है, एक लास्ट में लाप्लास इक्वेशन और बचती है, उसके क्वेश्चंस उतने नहीं आते, बट वो इक्वेशन क्या बोलती है, वो इक्वेशन बहुत ईजी है। del 2 u by del x square del 2 u by del y square plus del 2 u by del z square is equal to 0, दिस इज द लाप्लास इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, ये एप्लीकेशन ऑफ पीडी की लास्ट वीडियो थी, मतलब दो ही तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो वेव से या फिर हीट से, दोनों से हर साल एक ना एक क्वेश्चन कोई ना कहीं से आ जाता है और वो 20 नंबर का होता है, और ये डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे आपको क्वेश्चन सिलेक्शन में बहुत हेल्प होगी एग्जाम में, पेपर 2 सेक्शन बी में खासकर, क्योंकि साथ में फ्लूइड के भी क्वेश्चन हैं, और अगर फ्लूइड का क्वेश्चन 20 मार्क्स में आ गया और दूसरी तरफ अगर आपको स्ट्रिंग ये पीडी के एप्लीकेशन का 20 मार्क्स में आ गया, तो आप डेफिनेटली इसको चूज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन सिलेक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उससे आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। तो आप अच्छे से इन दोनों वीडियोस को देखें, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करें, फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।